हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, इसके क्या नियम हैं और कैसे हम समझते हैं एक्टिव और कैसे समझते हैं पैसिव है। तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के अर्थ को हम समझेंगे। आखिर क्या है इसका अर्थ। वाक्यों को देखेंगे, कितने प्रकार के वाक्य हम बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, टेंसों को कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे, और इसके बाद तमाम तरह के और नियम हैं उनको भी हम देखेंगे, जिसमें से अनिश्चित वाक्यों में होंगे आपके वाक्य को बदलना होगा। फिर इसी तरह और भी सारे नियम हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले हम अर्थ को समझ लेते हैं और हम देखते हैं क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का अर्थ। तो जब हम किसी भी कथन को उसके बनावट में हम परिवर्तन करते हैं और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कई तरह का है, जैसे साधारण का उत्तर नकारात्मक में देना, नकारात्मक का उत्तर साधारण में देना, और इस तरह से ये सारे परिवर्तन के अंतर्गत हैं, जिनमें से एक नियम आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का ही भी है। अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखें कि क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस। हम एक वाक्य को लेते हैं और समझते हैं। जैसे कहा जाए पवन पत्र लिख रहा है, और इसी को कहा जाए पत्र पवन के द्वारा लिखा जा रहा है। तो एक में हम काम करने वाले को प्रधानता दे रहे हैं और एक में हम काम की प्रधानता दे रहे हैं, यानी एक में हम काम करने वाले से वाक्य को बना रहे हैं और दूसरे में बना रहे हैं उसके काम से वाक्य। तो जो वाक्य हम काम कर्ता से बनाते हैं वह आपका एक्टिव वॉइस है, और जो हम उसके काम से बनाते हैं वह वाक्य आपका पैसिव वॉइस का है। अब हम देख लेते हैं, जैसे आपका वाक्य नंबर 1 लिखा है ही सिंग्स ए सॉन्ग। इसमें से ये आपका सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, यह आपकी क्रिया है और यह आपका कर्म है। इसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट, इसे वर्ब और इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक्टिव को पैसिव में बनाते समय हम बनाएंगे कैसे, ये हम देखेंगे। तो एक्टिव को पैसिव में बनाते समय हम देखते हैं कि हम पहले एक्टिव में कर्ता को प्रधानता देते हैं। जब हम पैसिव बनाएंगे तो आपका कर्म ए सांग है, कर्ता यहाँ ही है, अतः हम जब ए सांग से उसके कर्म को हम पहले वाक्य में लिखेंगे और इस कर्ता को इधर कर देंगे, तब ये कर्म की प्रधानता हो जाएगी, तब इसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। तो बदलते कैसे हम आओ देखते हैं। एक्टिव को पैसिव में बदलते समय ध्यान रखना, कर्ता को कर्म के स्थान पर रख देते हैं और कर्म को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और टेंसों में परिवर्तन कर देते हैं, और नया जब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है इसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं और इसको बदलते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने पर ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और जब ये ही इधर जाएगा तो ही बन जाएगा और इसके पहले बाई का प्रयोग कर दिया जाएगा, टेंसों में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस तरह से बने हुए वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और देखते हैं, हो जाएगा ए सॉन्ग, और ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अतः प्रेजेंट इंडिफिनिट अभी हम समझाएंगे यहाँ सारा जो है कैसे बदला जाता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज लगेगी, ए सॉन्ग इज, इसके बाद ये क्रिया की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, और फिर ये बाई और इसके बाद ये ही को हिम में बदल देंगे। और इस तरह से हमारा
वाक्य बन जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। इस तरह से यह आपका पैसिव वॉइस हुआ, जिसमें से एक्टिव में हम कर्ता पहले रखते थे, जबकि पैसिव में हम कर्म को पहले रख रहे हैं। और ये जब यहाँ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट कर्म बन जाता है। यहाँ टेंस भी हमारा परिवर्तन हुआ है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम वाक्य देखेंगे कितनी तरह के हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो ध्यान रखें, आपके साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक तथा कुछ अनिश्चितकर्ता वाले वाक्य होंगे। बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले वाक्य होंगे तथा आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, काजेटिव सेंटेंसेस होंगे, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस होंगे और लेट के प्रयोग वाले भी सेंटेंसेस होंगे, यानी वाक्य होंगे जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। पहले हम इधर आपके साधारण वाक्यों को, साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। पहला वाक्य हमने बनाया ही सिंग्स ए सॉन्ग, इसका पैसिव बनता है ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब हम सावधानी रखते हैं कि आखिर एक्टिव को पैसिव बनाते समय हमने पैसिव कैसे बनाया ये सीख लिया। अब हम देखेंगे पहले टेंस को हम जब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे और कितने टेंस बदलेंगे। ध्यान रखना, जो आपके 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में लास्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। बाकी जो 8 टेंस हैं वो कहाँ जाएंगे, किसमें परिवर्तित होंगे, ध्यान रखें। पहला है, अगर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है जिसकी सहायक क्रिया यस, ईएस क्रिया की थर्ड फॉर्म डू अथवा डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्यों में। अगर ये एक्टिव में आया है तो पैसिव में इसे हम इज, एम, आर बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया पैसिव बना देंगे। और ध्यान रखें, अगर वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया हुआ है एक्टिव में तो पैसिव बनाते समय हम उन सहायक क्रियाओं के कर्ता के अनुसार ये बीइंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब आपका कंटीन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसे आपका इज, एम, आर है, इनके साथ में पैसिव बनाने पर इसका इज बीइंग, एम का एम बीइंग, आर का आर बीइंग हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आपका क्रिया की सेकंड फॉर्म तथा डिड से पहचाना जाता है। इसका पैसिव बनाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म और डिड अगर आया है तो वह वाज अथवा वेयर में पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लग करके पैसिव बनेगा। मान लो यही आपका पैसिव एक्टिव में वाज और वेयर, यानी अगर पास्ट कंटीन्यूअस ही पैसिव में आया है तो एक्टिव में आया है तो पैसिव में बनाने के लिए इन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ में बीइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। यानी जो आपके कंटीन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया बदली नहीं जाएंगी, बल्कि उन्हीं के साथ में बीइंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम आते हैं टेंसों में। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इनकी सहायक क्रिया हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव होती हैं। ये परफेक्ट टेंस जितने हैं ये आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव के समय बन जाते हैं, यानी हैज बीन हो जाएगा, हैव पैसिव में हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, विल हैव बीन में बदल जाएगा और शैल हैव बीन में पैसिव बन जाएगा। आगे देखते हैं सटेबल मॉडल्स भी हैं जिनका हम टेंसों में कैसे परिवर्तन करेंगे। अगर आपके विल
विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आट टू अगर आ गए हैं तो अगर ये एक्टिव में आए हैं तो पैसिव में इन्हीं के साथ में बी लगा दिया जाएगा। यानी अगर कैन आया है एक्टिव में तो पैसिव में कैन भी हो जाएगा। यानी विल का विल भी पैसिव बनेगा, शैल का शैल भी, वुड का वुड भी, शुड का शुड भी, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मे का मे भी, और माइट का माइट भी, मस्ट का मस्ट भी, और आट टू का आट टू भी हो जाएगा पैसिव में। इस तरह से हमारा टेंसों का परिवर्तन हम समझ लेते हैं। टेंस को हम ऐसे बदलेंगे। आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि ये कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं, तो ये कैसे बदले जाएंगे। तो अगर वाक्य के प्रारंभ में कर्ता अगर आई आया हुआ है तो पैसिव में मी हो जाएगा। यू है तो यू हो जाए, यू का यू है रहेगा। वी एक्टिव है तो पैसिव में अस हो जाएगा। दे है तो देम हो जाएगा। ही है तो पैसिव में हिम होगा। सी है तो हर हो जाएगा। और हु है तो ये पैसिव बनाते समय बाई हुम का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आपके ये कर्ता कर्म में इस तरह से बदलेंगे। अब हम वाक्यों को बदलते हैं, जिसमें से भी आपके हम साधारण वाक्य को भी बना चुके हैं। अगला वाक्य हमारा देखते हैं। दूसरा वाक्य, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यह वाक्य लिखा है, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, अतः ये नकारात्मक है। और ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया इज है। ध्यान रखें, ये कर्ता है और ये आपका कर्म है, यह क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। इसको पैसिव बनाने के लिए हम कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और सहायक क्रिया इज को बदल करके ध्यान रखें, यहां दिया गया है अगर इज, एम, आर और या वाज वेयर आया है तो पैसिव बनाते समय हम इनमें बीइंग का प्रयोग कर देंगे, अतः इज को इज बीइंग आपका आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ए सॉन्ग। इज को इज के साथ बीइंग लगा दीजिए। इज परंतु नॉट है नेगेटिव, इसलिए यहां नॉट का भी प्रयोग करिए। ए सॉन्ग इज नॉट, फिर बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म सिंग का संग हो जाएगा। फिर ये कर्ता जब इधर कर्म बनेगा तो इसके पहले बाई लगाइए और सी को यहां देखते हैं, सी को आपका हर हो जाता है, अतः यहां हर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पैसिव नकारात्मक का बन गया। अब आते हैं हम, अगला वाक्य है हैव आई संग ए सॉन्ग। आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है और वो भी सहायक क्रिया से शुरू है। तो जब आपका एक्टिव सहायक क्रिया से शुरू होगा तो पैसिव भी सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ध्यान रखें, यहां पर ये कर्ता है, ये कर्म है, ये पहले सहायक क्रिया है और ये आपकी क्रिया है। तो जब हम इसको कर्म को इधर लाएंगे, ए सॉन्ग लिखें। ए सॉन्ग आपका एक वचन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के लिए है जाएगा। पर हम ध्यान दें, जहां पर है वह होता है वहां पर बीन लगा के पैसिव बनाते हैं, अतः इसके हैज के आगे बीन का प्रयोग कर दिया जाएगा। और हाँ, ये आपका प्रश्नवाचक है, अतः ये पहले आप सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, अतः हो जाएगा हैव ए सॉन्ग। फिर इसके बाद सहायक क्रिया एक वचन के अनुसार सहायक क्रिया हैज लगेगी, हैव नहीं आएगी, यानी आपकी हो जाएगी हैज ए सॉन्ग, फिर बीन, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म
संग और फिर बाई का प्रयोग करिए और इसके बाद ये आई करता है तो आई का पैसिव बनाते समय मी हो जाएगा, अतः यहाँ पर बाई मी हो जाएगा और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से आपका प्रश्नवाचक का पैसिव बन गया। अब हम देखते हैं अगला वाक्य है व्हाट डिड कमल नॉट राइट ए लेटर। यह आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है और प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में एक प्रश्नसूचक शब्द से वाक्य शुरू है, अतः पैसिव भी आपका जब बनेगा तो व्हाट से ही शुरू होगा। व्हाट पहले लिख लें, फिर आप ये कर्म है, कर्म को कर्ता के स्थान पर ये आप इधर लाएंगे, ये इधर ले जाएंगे और सहायक क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया रखेंगे। ध्यान रखें कि डिड का बदलाव होगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट आया है तो वह आपका पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाएगा, अतः आपका हो जाएगा व्हाट और ये करता है एक वचन का, तो व्हाट वाज पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया ए लेटर के साथ वो आ जाएगा। व्हाट वाज ए लेटर और फिर ये नकारात्मक है इसलिए नॉट भी लगाइए। व्हाट वाज ए लेटर नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटेन और फिर इसके बाद बाई, फिर कमल और इस तरह से अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। अगला हम देखते हैं पांचवा वाक्य आपका मॉडल्स में है, लिखा है वी कैन सिंग ए सॉन्ग। यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है और कैन भी बदला जाएगा, जहां पर विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट है, जो भी हैं इनके साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी कर्ता को कर्म के स्थान पर कर्म को करते हैं, कर्ता के स्थान पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे, अतः हो जाएगा पहले ए सॉन्ग, कैन को कैन बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई लगाएं और बाई के बाद वी का पैसिव में आस हो जाएगा, तो यहाँ आस हम का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हमारे ये साधारण वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बन चुके हैं। अब हम आगे सीखेंगे अनिश्चित कर्ता वाले वाक्यों का पैसिव बनाना, आगे हम सीखेंगे। हाँ, अगला हमारा पैसिव का नियम है। आगे हम देख रहे हैं अनिश्चित कर्ता वाले वाक्यों को हम कैसे पैसिव परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखें आपके अनिश्चित कर्ता हैं समवन, वन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, यानी ये ऐसे कर्ता होते हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखें यदि वाक्यों में ऐसा कर्ता आ गया है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति राम, श्याम, मोहन का पता नहीं चल रहा, तो हम पैसिव बनाते समय उस कर्ता जो अनिश्चित है उसको हम हटा देते हैं और बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी अन्य परिवर्तन पहले के नियमों के आधार से करते हैं। और देखते हैं लिखा हुआ है पहले समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। इसका मतलब समवन से किसी भी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलेगा, अतः हम इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे। बाकी कर्ता को कर्म की जगह, कर्ता को कर्म की जगह रखेंगे, उसी प्रकार परिवर्तन करेंगे। ये हो जाएगा माई पेन, हैज और हैज का हैज बीन हो जाता है पैसिव, हैज बीन और ये क्रिया की थर्ड फॉर्म स्टोलन का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखें यहाँ बाई नहीं लगाना है और ये कर्ता भी नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका अनिश्चित है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस,
किसी को भी अपने बात का वादा पूरा करना चाहिए। इसमें भी वन है और ये वंश है, ये आपका अनिश्चित करता है। अतः हम इसे पैसिव बनाते समय इन दोनों को हटा देंगे और ये आपका बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्म को कर्ता के स्थान पर और कर्ता को कर्म पर रखेंगे, परंतु इधर ये नहीं रखा जाएगा, ना बाई का प्रयोग किया जाएगा। अतः हो जाएगा प्रॉमिजेस और शुड का पैसिव आपका बी लगा करके हो जाएगा। अतः प्रॉमिजेस शुड बी कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है somebody has picked my pocket। किसी ने मेरी जेब कतर दी है। यहाँ पर भी किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं है, अतः इसको हम पैसिव बनाते समय हटा देंगे। बाकी पूरा प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे। अतः हो जाएगा माई पॉकेट, ये हैज है, पैसिव में हैज बीन बन जाएगा, हैज बीन, माई पॉकेट हैज बीन और यहां पिक्ड कर देंगे। बाई का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यह अनिश्चित करता है। इस तरह से हमारे जो अनिश्चित कर्ता वाले पैसिव हैं, इस तरह से आपको बनाना होगा। आगे हम देखेंगे अनिश्चित कर्ता वाले कैसे हम पैसिव में वाक्यों को बदलेंगे।